पहला चैप्टर है आपका लार्विवोरस फिशिस का, दूसरा एक्सोटिक फिशिस का। तो इसमें ज्यादा तो नहीं, एक या दो क्वेश्चन क्या है कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी क्या है कि आपकी कवर हो जाएंगी। इस क्लास में दो क्या है कि आपके जो है ना चैप्टर क्या है कि आपके खत्म हो सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जो कुछ आपकी जो फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज हैं, कुछ आपकी फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज क्या है कि आपकी जो है ना मतलब जो आपका मॉस्किटो का लार्वा है उस पे क्या है कि आपका वो फीड करती है। ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज, सारी नहीं करती, और कुछ ऐसा है कि उनकी अर्ली स्टेजेस मॉस्किटो के लार्वा पे क्या है कि आपका फीड करती है। ठीक है। तो जो मॉस्किटो का लार्वा है वो जब मेटामॉर्फाइज ही नहीं होगा तो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी जो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो क्या है कि आपकी कंट्रोल क्या है कि आपकी रहेगी। ठीक है। तो कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर की मॉस्किटो के लार्वा पे क्या है कि आपका फीड करती है, उनको खाती है, और जो आपकी मॉस्किटो की पॉपुलेशन है उसको क्या है कि आपका कंट्रोल क्या है कि आपकी करती है। तो बहुत सारी स्पीसीज है मॉस्किटो की जो क्या है कि आपके डिफरेंट काइंड के वाटर में क्या है कि आपकी ब्रीड करती हैं। ठीक है। एंड वो क्या है कि आपका जो मॉस्किटो एक तरीके से क्या है कि आपका पैरासाइट का क्या है कि आपका काम करता है, कई तरीके की डिजीज में वेक्टर का क्या है कि आपका फंक्शन करता है आपका मॉस्किटो। जैसे आपका मलेरिया है, फ्लाइरेरिया है, डेंगू है, इन सब में क्या है कि आपका वेक्टर का क्या है कि आपका काम क्या है कि आपका करता है। अब जो मॉस्किटो है वो एक्चुअली में ब्रीड कहाँ पे करता है, तो आपके जो तालाब हैं या फिर जो स्वैम्पिस हैं, स्वैम्प आपके एक तरीके से क्या है कि आपका जो यूट्रोफाइड वाटर बॉडी है या फिर जिसको आप दलदल कह रहे हो, स्वैम्प्स को दलदल भी क्या है कि आप जो है ना कहते हो। ठीक है। गटर में, ठीक है, या फिर आपका जो पानी स्टेगनेंट वाटर हो, जैसे आपका पानी जो लेंटिक वाटर हो एक्चुअली में। ठीक है। तो वहाँ क्या है कि जो है ना मॉस्किटो क्या है कि आपके ब्रीड करते हैं, तो इनको किल करने के लिए कई तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है कि आपके लार्ज क्वांटिटी में क्या है कि आपके यूज किए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब आप केमिकल्स का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हो तो एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका ह्यूमन हेल्थ पे क्या है कि आपका होता है। ठीक है। तो कुछ स्पीसीज हैं विशेष की जो क्या है कि आपके मॉस्किटो के मच्छरों के एग को खाती हैं, कुछ आपके लार्वा को क्या है कि आपकी खाती हैं। ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या है कि आपका मॉस्किटो के कंट्रोल करने का बायोलॉजिकल जो है ना मीन्स आपका जो है ना फिजिक्स को क्या है कि आपका माना जाता है। तो आप उस फिश को जो है ना मतलब लार्विवोरस फिश कंसिडर करेंगे जिसमें क्या है कि आपके कुछ ये फीचर्स क्या है कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन फीचर्स की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। पहला फीचर कि वो फिश आपके हैबिटेट में कार्निवोरस होनी चाहिए, मतलब प्रोटीनियस डाइट क्या है कि आपका वो खानी चाहिए, और वो सरफेस फीडर है, मतलब सरफेस पे आके फीड करना क्या है कि आपका पसंद करती हो। जैसे कॉमन कार्प एंड तिलापिया आपकी जो है ना स्टेगनेंट वाटर में ब्रीड कर जाती है, तो इस तरीके से क्या है कि वो आपका ब्रीड कर ले। ठीक है। और क्या है कि वो आपका जो साइज है उसका वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए कि आपके जो वीड्स वगैरह है उसमें क्या है कि वो आपका इजिली क्या है कि आपका मूव कर ले, उसकी कोई फूड वैल्यू क्या है कि आपकी ना हो। अब पता लगा किसी चीज की फूड वैल्यू है तो लोग उसको जो है ना हार्वेस्ट करते रहेंगे वाटर बॉडी से, तो फिर मॉस्किटो क्या है कि बहुत तेजी से वहां पे ब्रीड करेगा और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको जो है ना नुकसान क्या है कि आपका पहुंचाएगा। मच्छर तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लाइट ना आए तो रात भर जो है ना मतलब परेशान कर देते हैं। ठीक है। तो आपका क्या है, और आपके एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या है कि आपका वो सरवाइव कर ले। ठीक है। और आपके सैलो वाटर, डीप वाटर, हर जगह पे क्या है कि आपकी वो फिश सरवाइव कर ले, तो उसको आप लार्विवोरस फिशेस क्या है कि आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी स्पीसीज है जो है ना मतलब छोटे साइज की होनी चाहिए लार्विवोरस फिशेस की, और वो मॉस्किटो के लार्वा पे क्या है कि जिंदगी भर क्या है कि आपका फीड करे, और प्रोफ्यूसली क्या है कि आपका ब्रीड करे, मतलब क्या है कि बार बार क्या है कि आपका ब्रीड करती रहे स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है। तो वो उसको आप जो है ना लार्वियोसाइडल फिशेस क्या है कि आप कंसिडर क्या है कि आप कर सकते कह सकते हो, और वो छोटे साइज की क्या है कि आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ स्पीसीज आपकी इंडिजिनस है, कुछ क्या है कि आपकी एक्सोटिक भी है कि उनको डिफरेंट कंट्रीज से क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस क्या है कि आपका कराया गया है। जैसे कोई मुझे ये बता सकता है कि आपकी जो गैम्ब्यूसिया एफिनिस है, इसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी इंडिजिनस है या फिर एक्सोटिक है? एक्सोटिक। एक्सोटिक, हाँ। ठीक है। तो यहाँ नीचे नाम भी दिए हुए हैं कौन कौन सी आपकी इंडिजिनस स्पीसीज है जो मॉस्किटो को लार्वा पे फीड करती है और कौन सी आपकी एक्सोटिक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे बात करेंगे एक्सोटिक की। तो एक्सोटिक में आपकी जो है ना गैम्ब्यूसिया है, लेबिस्कस एंड कैरेसियस है।
तो आपकी जो गैम्बीस फिनिस है, इसको टॉप मिनोज भी क्या है कि जो है ना मतलब कहा गया है। मतलब ये जो आपकी तीन है, गैम्ब्यूसिया, लेबिस्टिस एंड कैरेनस, इसमें गैम्ब्यूसिया इसको आप टॉप मिनोज के क्या है नाम से भी जानते हो। इसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में। इंडिया में भी क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस करा गया था मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। ठीक है। अब ये इंडिया में इटली से क्या है कि आपकी आई थी, आपकी जो गैम्ब्यूसिया फिनिस है ये इंडिया में इटली से आई थी। ठीक है। और आपका क्या है कि ये आपकी प्रूवन है कि आपका जो मलेरिया के कंट्रोल को क्या है कि आपका ये मलेरिया को कंट्रोल कर लेती है। और ये आपकी वोरेसियस फिश है, मतलब बहुत तेजी से क्या है कि आपका फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा को, और डिस्ट्रक्टिव भी है। आपका जो मॉस्किटो का लार्वा है उसको क्या है कि काफी नुकसान क्या है कि आपकी पहुंचाती है। गोल्ड फिश का कोई साइंटिफिक नेम बता सकता है? Tertius orator. Tertius orator. कैरियसिस ओरेटियस, ये गूगल के ऐड में भी क्या है कि आपका आता है। नेक्स्ट गोल्ड फिश की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गोल्ड फिश आपकी ऑर्नामेंटल फिश है। ठीक है। और ये आपके एक्वेरियम में क्या है कि इसका यूज होता है। ये भी मॉस्किटो का कहा है कि आपका कंट्रोल कर लेती है। बट ये क्या है कि आपकी कॉस्टली होती है, और लार्ज स्केल पे आप जो है ना ये आपकी अनसुटेबल होती है। इसके अलावा आपकी तीसरी स्पीसीज है जो एक्सोटिक है। ठीक है। तो ये भी क्या है कि आपके इंडिया में लाई गई थी। ये आपके पॉन्ड्स और जो टैंक है साउथ इंडिया के, वहां पे क्या है कि आपकी थ्राइव करती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका, लेकिन बायोलॉजिस्ट का ये आपका ओपिनियन है कि अगर आपको जो है ना बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है मॉस्किटो का, तो वो इंडिजिनस फिश को क्या है कि आपका प्रिफर्ड क्या है कि आपका करते हैं। कोई इसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है कि वाई इंडिजिनस स्पीसीज इज सर आर डिजीज प्रिफरेबल? रेजिस्टेंस वगैरह, सर डिजीज रेजिस्टेंस और फोरेजन पैथोजन्स वगैरह रोकने के लिए, आप ऐसे कंट्रोल करने के लिए सर एक्जोटिक फिशेज को रोकना चाहते हैं बायोलॉजिस्ट। डिजीज रेजिस्टेंस होगा उसमें? नहीं सर, फोरेजन पैथोजन्स आने की संभावना रहती है सर यदि एक्जोटिक फिशेज आती हैं तो। चलो एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया, लेकिन ये आपकी मतलब मैं बात से 10% सहमत हूँ कि जैसे 10 पॉइंट होते हैं ना, तो उसमें से आपने एक पॉइंट बताया। एक पॉइंट ये होता है ना, जैसे आपकी पिछले साल ना शायद 1-2 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो आई थी, DW करके हिंदी का चैनल है। तो उसमें ये बताया गया था कि आपकी जो एक्वेरियम की गोल्ड फिश है उसको आप किसी भी रिवर में ऐसे ही क्या कि इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो रिवर वहां पे बड़ा नुकसान क्या है कि आपका पहुंचाती है, और 2 या 3 किलो की क्या है कि आपकी ये हो जाती है। एक्चुअली में जो आपकी एक्सोटिक स्पीसीज है वो जब आपकी किसी रिवर में, किसी लेक्स में, किसी रिजर्वोयर में जब वो इंट्रोड्यूस होती है, फिर किसी पॉन्ड्स में वहाँ इंट्रोड्यूस होती है, तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको वो नुकसान क्या है कि आपका पहुंचाती है। तो इसलिए क्या है कि इंडिजिनस स्पीसीज को प्रीफर्ड क्या है कि आपका किया गया है। ठीक है। तो इंडिजिनस जैसे ये गैम्ब्यूसिया आपकी फीमेल है, लेपिस्टिस मेल है, लेबिकोला लेबिकोला ऑगिस्टर बर्ग, ये आपकी बहुत सारी इंडिजिनस स्पीसीज है जिनकी क्या है कि यहाँ पे पिक्चर क्या है कि आपकी दिखा रखी है। तो सबसे पहले हम ऑगिस्टर की क्या है कि जो है ना मतलब बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ऑगिस्टर फिश जो है आपकी, उसको आप कॉमनली चल हवा के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं। चल हवा के नाम से क्या है कि ऑगिस्टर फिश को क्या है कि जो है ना मतलब जानते हैं। इसकी कई सारी स्पीसीज है जो आपकी पॉन्ड्स और रिवर्स में क्या है कि आपकी पाई जाती है, और ये क्या है कि आपकी वैल्यूएबल है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो आपकी जो छोटी इसकी जो स्पीसीज होती है वो क्या है कि पूरी जिंदगी भर मॉस्किटो के लार्वा को क्या है कि आपका खाती है, और एक ये सरफेस फीडर भी है। ठीक है। और इनका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ क्या है कि आपका टर्न्ड होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ज्यादातर फिशेस का माउथ सबके ऊपर की तरफ ही क्या है कि आपका टर्न्ड है, सबका लगभग लगभग। ओगिस्टर का तो है ही। ठीक है। तो ये एक तरीके की क्या है कि इसमें अडेप्टेशन क्या है कि आपकी होती है। तो जो लार्वर स्पीसीज है ओगिस्टर की, उसको फूड की तरह भी क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो जो कॉमनेस्ट स्पीसीज है आपकी ओगिस्टर बेसियोला एंड ओगिस्टियर घोरा इज द कॉमनेस्ट स्पीसीज। नेक्स्ट इजोमस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपकी छोटे साइज की फिश होती है, एक्वेरियम में कॉमनली क्या है कि आपकी यूज होती है। जो आपके सैलो पॉन्ड होते हैं, सैलो पॉन्ड आर दोस पॉन्ड विच इनकी डेप्थ क्या है कि आपकी कम होती है। टैंक्स, पैडी फील्ड्स, बीचेस, वहां पे क्या है कि आपकी फाइंड होती है, और ये कॉन्फाइंड वाटर में बहुत तेजी से प्रोफ्यूजली क्या है कि आपकी ब्रीड कर लेती है। ठीक है। अब जो मॉस्किटो के अंडे लार्वा को बहुत तेजी से क्या है कि आपका खाती है, लेकिन जैसे ओबिस्टर की कुछ स्पीसीज फूड वैल्यू की है, लेकिन इसमें कोई फूड वैल्यू नहीं है। तो जो इसकी कॉमन स्पीसीज है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है
वो इजोमस डेंडेरिकस इज द कॉमनेस्ट स्पीसीज। इसके अलावा पुंटियस की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे तो पुंटियस आपके पॉन्ड्स, लेक्स या फिर आपके जो वाटर बॉडीज है वहां पे क्या है कि आपकी पाई जाती है। इसको कार्प मिनोज भी क्या है कि आपका कहा जाता है, ठीक है। तो ये एग और लार्वा पे क्या है कि आपका फीड करती है और ये एक तरीके की हार्ड स्पीसीज भी है और बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में काफी लंबे समय तक भी क्या है कि आपकी विदस्टैंड कर लेती है और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी क्या है कि आपका बहुत ज्यादा इजी है। कॉन्फाइंड वाटर में ब्रीड कर लेती है, छोटे साइज की होती है। अगर इसकी फूड वैल्यू की बात करें तो बहुत लिटिल फूड वैल्यू होती है, कुछ लोग इसको खाना क्या है कि आपका पसंद करते हैं। एक्चुअली में एक तरीके की वीड फिश भी है ना पुंटियस स्पीसीज, तो वहाँ क्या है कि ये जो है ना आपका क्या है कि कैप्चर हो जाती है। तो वैसे क्या है कि आपके जो गांव देहात के लोग होते हैं इसको क्या है कि आपका खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। बेरिलियस की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे तो दो स्पीसीज है बेरिलियस की। बेरिलियस बोला को आप इंडियन हिल ट्राउट के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि बेरिलियस बोला इज आल्सो नाउन एज इंडियन हिल ट्राउट। आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? जी सर। यस सर। हाँ, तो कुछ स्पीसीज है बेरिलियस की जो आपकी हिल स्ट्रीम्स में क्या है कि आपकी पाई जाती है। ये ओमनीवोरस है और लार्वा को प्रीफर करती है और छोटे साइज की होती है, ठीक है। तो गुड लार्विसाइडल फिशेस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब ये क्या है कि आपकी होती है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो हार्बीवोरस फिशेस अगर आपने पॉन्ड में स्टॉक कर रखी है या फिर कार्निवोरस फिशेस स्टॉक कर रखी है, दोनों का रेशियो सेम है, तो कैरिंग कैपेसिटी किस पॉन्ड की ज्यादा होगी? हार्बीवोरस फिश जिसमें आपने स्टॉक की है या फिर कार्निवोरस फिश जिसमें स्टॉक की है? कार्निवोरस की। कार्निवोरस की। जी एक्चुअली सर। में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि आप कार्निवोरस फिशेस को क्या है कि आप ओवर स्टॉकिंग करके रखते हो। जैसे आप कार्प्स है तो कार्प में आप ओवर स्टॉकिंग नहीं करते हो, लेकिन कार्निवोरस फिशेस में क्या है कि आप ओवर स्टॉकिंग कर लेते हो, ठीक है। दूसरा खर्चा किसमें कम आता है कल्चर करने में? सर आवाज कट के आ रहा है सर। मतलब एक खर्चा होता है ना फिश को जो है ना बड़ा करने में, तो हर्बीवोरस फिशेस में खर्चा ज्यादा आता है फिर कार्निवोरस फिशेस में खर्चा ज्यादा आता है? सर कार्निवोरस में। कार्निवोरस में, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रसबोरा डेमियो केस्की। तो ये इसका भी क्या है कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी क्या है कि आपकी अच्छी लार्विसाइडल फिशेज हैं। ये आपकी उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्या है कि आपकी फाउंड होती है। लेबिकुला की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं तो ये दो स्पीसीज हैं जो क्या है कि आपकी लार्विवोरस है। ये क्या है कि आपकी डेलिकेट वन है और क्या है कि आपका ये ज्यादा सुटेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है कि आपकी सुटेबल क्या है कि आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट आपकी एप्लोचिलस पेंचस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट लार्विवोरस स्पीसीज है और इसको टॉप निम्नो जो है ना इंडिया की जो है ना मतलब कहा गया है, ठीक है। ये आपकी हार्डी फिशेज है और आपकी कंट्री में क्या है कि आपकी पूरी कंट्री में क्या है कि आपकी पाई जाती है और फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में क्या है कि आपका ये रहना पसंद करती है। ओरिजिस की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल लार्विसाइडल फिशेज है, ठीक है। और ये आपकी एलाइड है किसको? एप्लिचुलस की और डेलिकेट वन भी है, लेकिन ये लंबे डिस्टेंस को क्या है कि आपकी ट्रांसपोर्ट क्या है कि आपकी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज को क्या है कि हम यहाँ पे बताया गया है। जैसे आपकी जो म्यूलेट्स है वो क्या है कि आपका जो है ना मुगल को क्या है कि आपका बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो आपका ये लिखा हुआ है ना रिंगो मुगल, ये आपका फ्रेश वाटर म्यूलेट्स है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो वैसे इसको थोड़ा सा क्या है कि हम पढ़ भी लेते हैं। जैसे चंदा की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चंदा की 3 स्पीसीज है, ठीक है। तो इनका छोटा साइज होता है और ये आपकी ट्रांसपेरेंट फिश भी होती है और सरफेस पे फीड करती है। ये साइक्लोप्स को खाना पसंद करती है और ये क्या है कि आपका जो जूनिया वॉर्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपकी यूजफुल होती है और ये मॉस्किटो को भी कंट्रोल क्या है कि आपका कर लेती है। इट्रोप्लस की क्या है कि हम बात कर रहे हैं तो ब्रैकिश वाटर और सी वाटर फ्रेश वाटर दोनों में रहती है। तो इसका जो यंग वंस है वो लार्वा पे फीड करता है, ठीक है। मतलब जो छोटा साइज में है वो लार्वा पे फीड करेगा मॉस्किटो का, जब ये बड़ा हो जाता है ये एल्गी पे फीड करता है, ठीक है। तो ये है। अब एनाबिस्टिस टेंडिसिस की बात की गई है, जिसको एनाबिस्टिस टेंडिसिस का कोई कॉमन नेम बता सकता है क्या है? क्लाइंबिंग पर्च। क्लाइंबिंग पर्सन, जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी क्या है कि आपकी हार्डी फिशेज है और ये एयरल रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म में क्या है कि आपका होता है। एक तरीके से एयर ब्रीदिंग फिशेज क्या है कि इसको कंसिडर किया जाता है। ये 22 सेंटीमीटर तक क्या है कि आपकी ग्रो हो जाती है और ये लार्विसाइडल फिश में भी क्या है कि ये यूजफुल है।
नेक्स्ट म्यूगल की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे, तो कुछ स्पीसीज म्यूगल की क्या है कि आपके इंडिया में फाउंड होती है, उनको मुलेट के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। तो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर जो है ना मतलब दोनों में क्या है कि ये रह जाती है। लार्वा जो है आपका जो यंग वंस हैं, छोटे बच्चे हैं म्यूगल्स के, वो लार्वा पे फीड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि जो एडल्ट है वो लार्वा पे क्या है कि आपका मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि वो लार्वा पे क्या है कि एक्चुअली तो फीड ही नहीं होता है। मैक्रोपोडस की बात कर रहे हैं, तो जो आपका मालाबार कोस्ट है वहाँ की ये छोटी हार्डी फिशेज है। ये आपके पॉन्ड, डिचेस, पेडिफिल्स और जो सेलो वाटर बॉडीज है वहाँ पे क्या है कि आपकी ब्रीड करती है, कार्निवोरस है, मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है, क्या है कि आपकी है ये। ग्लोसोबियस ज्यूरियस की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे, तो आपकी जो यंग फिश है, यंग वंस ऑफ दिस फिश इज फीड ऑन क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट। मतलब जो यंग वन है इस फिश की, वो क्रस्टेशियन और इंसेक्ट पे क्या है कि आपका फीड करती है। ये आपका मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपकी यूज नहीं की जाती है। जैसे चन्ना की बात करें, चन्ना की 4 स्पीसीज है, चन्ना पेंक्रेटा, चन्ना मैरिलेस, चन्ना स्टेटस एंड चन्ना गछुआ। ठीक है, तो इनमें से दो लास्ट वाली जो है चन्ना पेंक्रेटस एंड चन्ना गछुआ, ये आपकी छोटी है, ये प्रीडेटरी है और ये छोटी छोटी फिशेस को खाना पसंद करती हैं। लेकिन इसका जो छोटा बच्चा होता है वो क्या है कि आपका मॉस्किटो लार्वा को क्या है कि आपका खा लेता है, लेकिन ये सूटेबल नहीं होती मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए। इसी तरीके से आपके नोटोप्टरस है, इसका जो छोटा बच्चा है मॉस्किटो के लार्वा को खा लेता है, लेकिन आपका जो एडल्ट है वो कार्निवोरस होता है, छोटी छोटी फिशेस को खाते हैं एडल्ट जब हो जाते हैं। तो ये भी आपकी जो है ना रिकमेंडेड नहीं है। एफिनियस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एक स्पीसीज है एफिनियस की, जो क्या है कि आपके इंडिया में फाउंड होती है। वो क्या है कि आपकी इफेक्टिव लार्ज सैडल क्या है कि आपकी फिशेज है। ठीक है, तो आपका जो मेल होता है वो क्या है कि आपका स्लाइटली क्या है कि आपका जो है ना मतलब लार्जर होता है फीमेल से। तो आपका एक ब्रीफ डिस्कशन क्या है कि स्पीसीज का जो है ना मतलब यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, और आपकी जो साइप्रिनोडोंटिडी फैमिली को जो फिशेज बिलोंग करती है वो आपकी बहुत ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट होती है और वो यूजफुल है आपकी मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो आपका जैसे एफ्लोचिलस, ओराइजेस एंड एफनियसिस, तो जो आपकी फ्राई है लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो आपकी फ्राई है बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में फ्रेश वाटर फिश की, वो मॉस्किटो के एग और लार्वा को क्या है कि आपका जो है ना आपका खाती है। तो जैसे जैसे पिसिकल्चर क्या है कि आपका जो है ना यूज हुआ है, तो आपका पिसिकल्चर के यूज करने की वजह से आपका जो एक तरीके से मॉस्किटो कंट्रोल में क्या है कि आपका एडवांटेजेस क्या है कि आपका हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन आपकी जो यूटिलिटी है लार्ज साइडल फिशेज की वो लिमिटेड है, और वो परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर बॉडी, जो यूटिलिटी है लार्ज साइडल स्पीसीज की वो लिमिटेड है परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट वाटर बॉडीज में, जैसे आपके पॉन्ड, बीचेस और आपके सैलो छोटे छोटे कैनाल जो हैं। ये आपकी जो स्पीसीज है ये उस एरिया में नहीं होती जहाँ पे वाटर क्या है कि टेम्परली क्या है कि आपका कलेक्ट होता है। ठीक है, और आपका वहाँ पे भी क्या है कि आपका ये जो है ना आपकी स्पीसीज फाउंड नहीं होती जहाँ पे क्या है कि आपका जो है ना वाटर इकट्ठा होता है, और एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है कि आपका मॉस्किटो का क्या है कि आपका होता है। तो इसी वजह से क्या है कि इंसेक्टिसाइड या फिर अदर केमिकल्स का क्या है कि आपका यूज किया जाता है आपका ऐसी जगह पे जहाँ पे ये स्पीसीज क्या है कि आपकी पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो लेकिन जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो तो केमिकल्स क्या है कि आपके बहुत ज्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल क्या है कि आपके फिशेज के लिए क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो लार्विसाइडल स्पीसीज हैं उनको 6 ग्रुप्स में क्या है कि आपका डिवाइड कर दिया गया है, किसके बेसिस पे, मॉस्किटो कंट्रोल की इफिशिएंसी के बेसिस पे। जो आपके लार्विसाइडल फिशेज हैं स्पीसीज हैं उनको 6 ग्रुप्स में क्या है कि आपका डिवाइड क्या है कि आपका कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप है आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड द लास्ट इज आपका ग्रुप 6। तो ग्रुप 1 की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये आपकी ग्रुप 1 स्पीसीज आपकी हाईली एफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे आपकी एप्लोचिलस एंड गम्ब्यूशिया। तो ये क्या है कि इनको आप मॉस्किटो फिश के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं। ग्रुप 2 स्पीसीज में क्या है कि ये आपकी सरफेस फीडर होती है, मॉस्किटो के लार्वा को क्या है कि आपका खाती है, लेकिन आपके जो ग्रुप 1 की जो मॉस्किटो फिश है उससे कम इफिशिएंट क्या है कि आपकी होती है, तो वो आपकी लेबिस्टियस, एफिनियस और ओरिजिस क्या है कि आपकी होगी। जो ग्रुप 3 फिशेज है वो आपकी छोटे साइज की होती है और सब सरफेस फीडर है, ये पूरी फुल्ली सरफेस फीडर नहीं है, सब सरफेस फीडर है, थोड़ा बॉटम जो है नीचे की तरफ भी आ जाती है, और काफी हद तक ये लार्विसाइडल है। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है डेनियो, रसगोरा, इसोमस,
एम्फिलीमाइडॉन और पैरासियस। ग्रुप 4 क्या है कि आपका लार्वा पे क्या है कि आपका फीड करती है, और क्या है कि आपका जो है ना जब आपका अवेलेबल होता है, वैसे कॉलम फीडर क्या है कि आपकी होते हैं लाइक कुंटियास, एनाबस, चंदा, ये सब। नेक्स्ट आपका ग्रुप 5 है, तो आपकी जो कॉमन कार्प है या फिर जो अदर स्पीसीज है, ये लार्वा पे क्या है कि आपका जो इनकी कॉमन कार्प या फिर कुछ अदर स्पीसीज है जिनका फ्राई क्या है कि आपका लार्वा पे फीड करता है। लेकिन आपका बड़ा होकर वो आपकी जो फिश होती है वो इकोनॉमिकल फिश क्या है कि आपकी हो जाती है, क्योंकि वो एज ए फूड फिश की तरह क्या है कि आपकी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज द लास्ट ग्रुप विच इज आपका ग्रुप 6। तो आपका ये आपकी कार्निवोरस और प्रेडेटरी फिशेज हैं, उनकी जो फ्राई है वो मॉस्किटो को लार्वा पे फीड करती है, जैसे आपकी बलागैट, टूमिस्टियर, चन्ना फंक्टेटस वगैरह या फिर नोटोप्टरस। लेकिन आपका जो एडल्ट है वो छोटी छोटी फिशेज को क्या है कि आपका खाता है, जो क्या है कि आपका हार्मफुल क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो आपकी कुछ स्पीसीज क्या है कि फिश की जो है ना एक्वेटिक वेजिटेशन पे क्या है कि आपका खाती है। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर, वो क्या है कि आपका यूज होती है। कुछ स्पीसीज जो है आपकी fish की वो एक्वेटिक वेजिटेशन को खाना पसंद करती है। ठीक है, तो उस एक्वेटिक वेजिटेशन को खाना पसंद करती है, इसी वजह से क्या है कि वो ब्रीड कंट्रोल के लिए क्या है कि आपके पॉन्ड्स और लेक्स में क्या है कि आपका यूज होती है। ब्रीड कंट्रोल के लिए वो आपका पॉन्ड्स और लेक्स में क्या है कि आपका यूज क्या है कि आपकी होती है। तो उनका यहाँ पे बात बता रखी है आपका ओस्फोरोनिमस, इट्रोप्लस एंड चेनोस। कुछ स्पीसीज क्या है कि आपका फीड ऑन ऑफल एंड फिल्थ एंड आर यूजफुल फॉर स्कैवेंजिंग। कुछ स्पीसीज क्या है कि आपका जो ऑफल है और फिर जो फिल्थ है उस पे क्या है कि आपकी फीड करती है, और वो भी क्या है कि आपकी स्कैवेंजिंग के लिए क्या है कि आपका यूज होती है। ठीक है, कुछ स्पीसीज क्या है कि आपकी यूजफुल होती है पॉल्यूशन कंट्रोल में। ठीक है, और वो आपका ऑर्गेनिक रिफ्यूज क्या है कि आपका कंज्यूम क्या है कि आपका जो है ना मतलब करती है। अब जैसे आपकी जो चंदा स्पीसीज है वो भी क्या है कि आपका यूजफुल होती है साइक्लोप्स के कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वो आपका एक तरीके से इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसमें जूनिया बॉम में। कुछ स्पीसीज होती हैं जो मलेरिया को कंट्रोल कर लेती है, कुछ अदर कंडीशंस को क्या है कि आपका कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन उनका जब आप इंट्रोडक्शन करा रहे हो तो उसकी जो इकोलॉजिकल कंडीशन है उसको केयरफुली क्या है कि आप स्टडी क्या है कि जो है ना मतलब कर लो। तो ये क्या है कि आपका चीपेस्ट और सिंपल मेथड होता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपके जो गरीब लोग हैं वो क्या है कि इसको जो है ना क्या है कि आपका प्रैक्टिस क्या है कि आपका करते हैं। जो स्पीसीज आपकी छोटी होती है और हार्डरी होती है, मतलब बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या है कि आपका सर्वाइव कर देती है, और वो प्रोलिफिक फीडर होती है। मतलब क्या है कि आपका जो प्रोलिफिक ब्रीडर नहीं, ब्रीडर जो है ना आपके कॉन्फाइंड वाटर में बहुत तेजी से क्या है कि आपका ब्रीड करती हो, तो वो क्या है कि आपकी कंपेटेबल होती है एग्जिस्टिंग स्पीसीज उस एरिया की। तो वहां पे क्या है कि वो क्या है कि आपका रह लेती है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सोटिक फिशेस का क्या है कि जो है ना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, एक मैं जो है ना स्लाइड चेंज करता हूँ एक्सोटिक फिश। तो 1 मिनट रुकिएगा बस जरा। एक्सोटिक फिश, तो आपकी कंट्री में कुछ तो जो है ना आपके जो है ना जो है ना आपकी मर्जी से क्या है कि आपकी लाई गई है। कुछ जो है ना आपका जो है ना मतलब गलती से आ गई है, और कुछ क्या है कि आपका जो है ना मतलब एक तरीके से चोरी छुपके से क्या है कि आपके एक्सोटिक स्पीसीज डिफरेंट कंट्रीज से क्या है कि आपकी लाई गई है। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज क्या है कि आपकी उनकी अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उसी वजह से वो आपकी इंडिया में आपकी क्या है कि आपकी आई है। तो वो आपकी इंडिया में आ गई, और बहुत सारी रिवर्स और लेक्स में क्या है कि आजकल वो क्या है कि आपकी फ्लरिश कर रही है। तो उन्हीं को एक्सोटिक स्पीसीज कहा गया है। एंड देन जब एक्सोटिक स्पीसीज को आप किसी नए एनवायरनमेंट में आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो उस नए एनवायरनमेंट में क्या है कि वो आपकी अडॉप्ट हो जाती है। तो वो 3 ग्रुप्स को बिलोंग करती है, गेम फिश, फूड फिश एंड लार्विसाइडल फिशेज। जैसे आपकी जो गुड इंजीनियस स्पीसीज है वो आपकी अवेलेबल होती है और आपकी इकोनॉमिकल है also, but it was considered necessary to import some fast growing species of superior quality for culture। लेकिन आप उसी फिश को इंपोर्ट करोगे जो क्या है कि आपकी सुपीरियर क्वालिटी की हो कल्चर के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट न्यू स्पीसीज वुड बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ द fauna ऑफ द एरिया as they are likely to disturb the ecological balance of the existing species। तो आपका एडवर्सली क्या है कि आपकी जो इंडिजिनस फिश है उसकी ग्रोथ को क्या है कि आपका अफेक्ट करती है।
तो आप बहुत सारी स्पीसीज का यहाँ पे नाम देख सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्या है कि आपकी इंट्रोड्यूस क्या है कि आपकी कराई गई है। कोई मुझे ये बता सकता है कि आपकी जो ग्रास कार्प है वो कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस कराई गई थी आपके इंडिया में? ग्रास कार्प 1959. 1959, वेरी गुड। कॉमन कार्प 1939. 1939. 39। तो आगे बहुत सारी जो है ना स्पीसीज की डेट्स वगैरह आपको खुद दिखती रहेंगी, तो आगे हम क्या है कि जो है ना मतलब चलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडिजिनस स्पीसीज क्या है कि आपके जो है ना अदर रीजन्स में क्या है कि आपका ट्रांसप्लांट क्या है कि आपकी की गई, ठीक है, और वहां पे ट्रांसप्लांट करने के बाद वो वहां पे एक्लिमेटाइज होगी एंड देन फिर फ्लरिश होने लगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन क्या है कि आपकी बढ़ने लगी। तो ऐसे ट्रांसप्लांटेशन को आप रीजनल ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। जैसे क्या है कि आपकी जो कतला कतला है वो कावेरी रिवर से गोदावरी रिवर में आपकी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, या फिर जो आपकी लैबियो है वो आपकी जो है ना बंगाल से तमिलनाडु की वाटर बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो है ना मतलब कराई गई थी। कुछ आपकी साल्ट वाटर स्पीसीज थी जैसे चेनोस चेनोस या फिर आपकी म्यूगेलिस सिफेलस, इनको फ्रेश वाटर में क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस किया आया था, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर में भी इन्होंने ग्रो करा और ब्रीड कर लिया और सक्सेसफुली क्या है कि ये आपका ब्रीड कर लिया। सबसे पहले हम कॉमन कार्प की बात करेंगे, तो कॉमन कार्प की 3 वैरायटी है, ठीक है। एक आपकी स्केल कार्प है जिसको कम्युनिकिस के नाम से जानते हैं, मिरर कार्प इज स्पेकुलरिस एंड द लेदर कार्प इज आपका नेंडस। तो मिरर कार्प आपकी जो इंट्रोड्यूस की गई थी 1939 में श्रीलंका में, क्या है कि आप श्रीलंका से आपकी आई थी मिरर कार्प आपकी नीलगिरी के पर्वतों पे। उसके बाद 1947 में इसको कुमाऊं लेक्स में क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस करा दिया गया और उसको बैंगलोर में भी क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपकी जो कॉमन कार्प है ये आपकी आइडल स्पीसीज थी हिल्स में कोल्ड वाटर के लिए, और कॉन्फाइंड वाटर में क्या है कि आपका ब्रीड कर लेती थी। तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, यहाँ पे इसने क्या है कि इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे ये फ्लरिश करी। तो इसका जो कॉमन कार्प है इसकी जो हैबिट होती है ओमनीवोरस होती है, बहुत तेजी से क्या है कि आपका ग्रोथ करती है इंडिजिनस फिश के कंपैरिजन में। एक साल में 2 बार ब्रीड करती है। जो इसका 2 ब्रीडिंग सीजन है, एक आपका ठंड का ब्रीडिंग सीजन है जनवरी टू मार्च, दूसरा आपका जुलाई टू अगस्त है। ये आपका हापा में ब्रीड कर लेती है, या फिर जो बिग सिस्टर्न टैंक है उसमें क्या है कि आपका ब्रीड कर लेती है। तो आपके जो पिट्यूटरी का इंजेक्शन है वो आपका दिया जाता है स्पाउन को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी नाइट में क्या है कि आपका ऑक्कर क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो आपके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मॉर्निंग में क्या है कि आपके कलेक्ट होते हैं। ये आपकी गुड फिश है जो आपकी क्या है कि जो है ना इंडियन कार्प्स के कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपकी यूज क्या है कि आपकी होती है इंडियन कार्प के कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट चीज आपकी हाइपोथैलेटिक मॉडलिट फिश, जिसको सिल्वर कार्प के नाम से जो है ना जाना जाता है। ये हांगकांग से क्या है कि नहीं, ये जापान से आई थी 1959 में, ठीक है। तो ये आपकी नेटिव है चाइना की और इसको सिल्वर कार्प के नाम से जानते हैं। ये जापान से क्या है कि आपका इंडिया में लाई गई थी, ठीक है। तो इसके अलावा भी अदर कंट्रीज में भी इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि आपका कराया गया था। तो आपकी जो सिल्वर कार्प है वो आपकी कटक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी और वहां से वो पूरी जो है ना इंडिया में फैल गई। नॉन प्रेडेटरी फिशेज है, फाइटोप्लैंक्टन को खाना पसंद करती है। ये राइस ब्रान और फ्लोर को क्या है कि आपका खा लेती है। रीवर्स में नेचुरली ब्रीड कर लेती है, पॉन्ड में भी क्या है कि आपका ब्रीड कर लेती है हाइपोफाइजेशन टेक्निक से। फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, 5 किलो तक रीच कर जाती है। तो आपकी जो सिल्वर कार्प है वो आपकी जो अदर कार्प्स है उनके साथ क्या है कि आपकी कल्चर की जाती है, ठीक है। तो जो स्टॉकिंग रेशियो है आपका कतला का इसके साथ 2:1 का क्या है कि आपका स्टॉकिंग रेशियो है। तो एक काफी अच्छा मैक्सिमम यील्ड क्या है कि आपका जो है ना आपको यील्ड हो जाता है। नेक्स्ट टिनोफेरेंगोडोन आइडिला की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो टिनोफेरेंगोडोन आइडिला आपकी हांगकांग से आई थी, ठीक है। तो ये ग्रास कार्प है, ये चाइना और रशिया की इंडिजिनस स्पीसीज है। इसको क्या है कि आपका जो कटक में फिश फार्म था वहाँ पे क्या है कि आपने इंट्रोड्यूस कराया था हांगकांग से। ये पिट्यूटरी इंजेक्शन से सक्सेसफुली क्या है कि आपको ब्रीड कर लेती है और वहां से क्या है कि आपका कटक से अलग अलग जगह पे क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस क्या है कि आपका करा दिया। हर्बीवोरस फिश है, जो इसका फ्राई है वो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करता है और ये ब्रैकिश वाटर को भी क्या है कि आपका टॉलरेट कर लेती है, स्लाइटली ब्रैकिश वाटर टॉलरेट कर लेती है। कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प में सबसे ज्यादा ब्रैकिश वाटर कौन सी फिश स्पीसीज टॉलरेट करती है बच्चों? Common carp. Common carp.
TPT तक क्या है कि आपका ये कंट्रोल क्या है कि आपका कर लेती है। ठीक है, तो इसका सब बच्चे क्या है कि ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका टिंका टिंका। टिंका टिंका को डॉक्टर फिश के नाम से भी जो है ना मतलब जाना जाता है। ये इंग्लैंड से आई थी आपकी 1847 में, और ये जो तमिलनाडु में है ओटमांड लेक, वहां पे क्या है कि इंट्रोड्यूस क्या है कि आपका कराया गया था। उसके बाद नीलगिरी के पर्वतों पे करा दिया गया था। तो ये बॉटम फीडर है, इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस को खाना पसंद करती है। नेक्स्ट आपका तिलापिया। तो ये ईस्ट कोस्ट जो है आपका अफ्रीका, वहाँ की नेटिव स्पीसीज है। ये बहुत सारी कंट्रीज में क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस कराई गई। आपकी कंट्री में जो तिलापिया आई थी वो बैंकॉक का और श्रीलंका से क्या है कि आपके दो स्ट्रेन आए थे। ठीक है, तो 1952 में इसके दो स्ट्रेन आए थे तिलापिया के, एक बैंकॉक से, श्रीलंका से। हर्बीवोरस स्पीसीज है, लेकिन इसका जो छोटे बच्चे होते हैं वो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को खाना पसंद करते हैं। 90 मिलीमीटर की क्या है कि आपकी हो जाती है 2 मंथ में, और तभी क्या है कि आपकी मैच्योर हो जाती है। 15 से 25 दिन के इंटरवल में ये तिलापिया क्या है कि आपकी ब्रीड करती है। जो एग है वो जो है ना सर्कुलर नेस्ट जो होता है उसमें क्या है कि आपके ले करते हैं। तो जो फीमेल फिश है वो पेरेंटल केयर जो है ना शो करती है। बक्कल इंक्यूबेशन जो है ना ये आपका शो करती है, बक्कल इंक्यूबेशन। ठीक है, तो ये सब है, बाकी तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम ओस्फेरेगस गुरामी की क्या है कि जो है मतलब बात करने वाले हैं, ओस्फेरेगस गुरामी की। तो गुरामी भी क्या है कि आपकी एक्सीलेंट फूड फिश है। ये इंडिया में पॉपुलर है फ्लेवर और आपके अच्छे फ्लेवर के लिए। ये आपकी तमिलनाडु में क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस की गई थी, मॉरिशस कंट्रीज से और जावा से क्या है कि आपकी आई थी। उसके बाद पॉन्ड और स्ट्रीम जो थे बॉम्बे बंगाल के, वहां उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ये इंसेक्ट पे फीड करती है, लार्वा पे फीड करती है, क्रस्टेशियंस पे फीड करती है, और जो इसका एडल्ट फिश है वो आपकी हर्बीवोरस है। ये आपके लो टेम्परेचर पे क्या है कि आपकी सर्वाइव नहीं करती है। ठीक है, तो जो इसकी पेरेंट फिश है दोनों के दोनों मेल और फीमेल क्या है कि आपका नेस्ट प्रिपेयर करते हैं ग्रास से और लीफ से। ठीक है, तो इसके जो अंडे ये देती है बैचेस में अंडे क्या है कि देना पसंद करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है कि पेरेंट क्या है कि पेरेंटल केयर शो करते हैं जब तक क्या है कि आपकी हैचिंग ना हो जाती है। नेक्स्ट कैरेसिस, कैरेसिस की क्या है कि जो है ना बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे। इसको गोल्डन कार्प या फिर क्रूशियल कार्प के नाम से जो है ना मतलब जाना जाता है। इंडिया में 1874 में क्या है कि आपकी आई थी। तो ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी ऊटी लेक्स में। ठीक है, और फिर बाद में ये नीलगिरी के पर्वतों पे भी क्या है कि आपकी फ्लरिश कराई गई। ट्राउट का जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था 1863 में फ्रांसिस डे ने किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। फिर ब्राउन ट्राउट्स के एग को जो है ना हरवान हैचरी में कश्मीर में क्या है कि आपका एफजे मिचेल ने सक्सेसफुली क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस करा लिया था, एंड देन उसकी हैचिंग भी क्या है कि आपकी हो गई थी। तो आपकी जो ट्राउट है दो इंपॉर्टेंट गेम फिशेज है जो आपकी बिलोंग करती है दो जनरा को, एक आपका सल्मो जनरा को, एक ऑन्करिंचिस जनरा को। 3 स्पीसीज है सल्मो की जो आपकी इंट्रोड्यूस कराई गई इंडिया में, ब्राउन ट्राउट, ब्रूक ट्राउट एंड आपकी रेनबो ट्राउट। ठीक है, इसको क्या है कि नीलगिरी के पर्वतों पे भी क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस करा लिया। वहाँ पे 6 ट्राउट के रिजर्वायर क्या है कि आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु में कोडी कैनाल लेक है, केरला, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में क्या है कि इंट्रोड्यूस कराई गई। ब्राउन ट्राउट की बहुत सारी हैचरी है कश्मीर में, और वो क्या है कि आपकी वहाँ पे फल फूल रही है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी फ्राई और फिंगरलिंग है ट्राउट की, वो कुमाऊं लेक्स जो है नैनीताल में, वहाँ पे भी क्या है कि आपके इंट्रोड्यूस क्या है कि आपकी कराई गई। 7 ताल लायक, पिछुतल लायक, भोवाली। भोवाली एक जगह है कुमाऊं में भीमताल लेक के 20 किलोमीटर ऊपर। नौकुचिया ताल और 7 ताल लेक आपके कुमाऊं रीजन में क्या है कि आपके पाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि आपकी एक हैचरी थी गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल आपका 2 रीजन है उत्तराखंड के, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। तो गढ़वाल जो रीजन है वहाँ पे 2 हैचरी है ट्राउट की, एक कलध्यानी और एक तलवारी हैचरी। ठीक है, तो कलध्यानी हैचरी आपकी उत्तरकाशी जिले में है, और जो तलवारी हैचरी है वो चमोली जिले में है। वहाँ पे ट्राउट को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन वहाँ पे क्या कि कुछ दिनों तक ट्राउट क्या है इंट्रोड्यूस हो गई, फिर क्या है कि जो है ना वहाँ पे हालत खराब हो गई। फिर आपका 1977 में हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट बने थे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज वहाँ के, तब से आज तक वो हैचरी कभी बंद नहीं हुई। लेकिन 1977 से पहले एक्चुअली में ये जो हैचरी बनाई थी आपकी कलध्यानी और तलवारी में, ब्रिटिश काल के समय में जो है ना टिहरी का एक राजा हुआ करता था। तो टिहरी के राजा जो है ना कश्मीर से जो है ना इसको खुद जाके जो है ना आपका इंट्रोड्यूस कराया था ब्राउन ट्राउट के एग्स को, लेकिन उसकी डेथ के बाद ये हैचरी बंद हो गई। फिर 1977 में स्टार्ट हुई, जब क्या है कि वहाँ पे हमारे कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे क्या है कि पोस्टेड हुए थे, हमारे कॉलेज के सीनियर। तो ये वहाँ की हिस्ट्री है।
और बाकी कश्मीर में भी ट्राउट की हैचरी है, एक्बल, लारीबल और हरमान हैचरी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और बैरोड जगह पे क्या है कि आपकी हैचरी है। मॉस्किटो फिश की क्या है कि बात की जाए तो आपकी जो गैम्बूसिया और लर्च फिशेज हैं, ये टॉप न्यूजीलैंड को इंट्रोड्यूस कराया गया था मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए, यूजफुल फिशेज हैं। तो आपकी कई सारी स्पीसीज हैं एक्सोटिक फिशेज की, जिसकी क्या है कि आपकी काफी अच्छी क्वालिटी और फास्टर रेट पे क्या है कि आपका ग्रो करती है और एक अच्छा यील्ड क्या है कि आपका ये देती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सोटिक स्पीसीज है ये आपके इंट्रोड्यूस कराएगी, केयरफुल इनका क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अगर ये जो है ना इंट्रोड्यूस होती है तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है वहाँ पे उसको इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है कि आपका ये काउज करती है। तो ये सब क्या है कि हमने पढ़ा। इसके बाद क्या है कि जब कॉमन कार्प को क्या है कि आपका हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस करा लिया गया था गोविंद सागर रिजर्वायर में, तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज थी उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करने की जो है ना मतलब क्षमता रखती है, या फिर 80% तक उसको क्या है कि रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो जब किसी भी नई स्पीसीज का इंट्रोडक्शन होता है तो उसको बड़ा केयरफुली क्या है कि आपको जो है ना मतलब कराना होता है। तो आपकी जो तिलापिया है वो बैंकॉक से आई थी। कौन सी ईयर में तिलापिया आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी बच्चों, बताना जरा। तिलापिया 1952 52 1952। वेरी गुड। जो डॉक्टर फिश है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? इनका 1874 1874। वेरी गुड। और आपकी बाकी ग्रास कार्प, कॉमन कार्प आपकी 1959 में इंट्रोड्यूस हुई थी, कॉमन कार्प 1939 में इंट्रोड्यूस हुई थी। बाकी और किसी की इसमें डेट दे नहीं रखी है, और आपको बाकी बच्चों को तो पता ही होगा कि बहुत सारी स्पीसीज का आपको पता भी होगा। तो इटली से जैसे आपकी जो फिश स्पीसीज इटली से आई थी गैम्बूसिया फिनिस, वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी? गैम्बूसिया फिनिस इटली से आई थी, वो 1931 में क्या है कि आपकी इंट्रोड्यूस क्या है कि आपकी की गई थी। तो इसका बच्चों जो है ना आप याद रखना, ठीक है। बाकी जो है ना ये तो क्लास क्या है कि हम यहीं तक क्या है कि कंटिन्यू करते हैं। अगली क्लास में बाकी के 2-3 चैप्टर क्या है कि हम जो है ना जल्दी से क्या है कि खत्म करते हैं, 5-6 दिन के अंदर अंदर इसको क्या है कि आपका खत्म कर दिया जाएगा। बाकी फिर जो है ना कुछ नई चीजें हम जो अभी पीसी कॉमर्स की बुक है उसमें भी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, उनको क्या है कि हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फिर बच्चों, आप जो है ना अगली क्लास में क्या है कि हमसे मिलिए।